हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लास, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां से हम कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रही होगी और उससे क्या क्रिएट हो रही होगी, केमिकल एनर्जी। अगर साइंस की हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच में क्या या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की क्या करें, स्टडी करें, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर हम एक चीज लेके सोचें, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या करती है, रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल ही अगर हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सेल या बैटरी है, क्या है, सेल या बैटरी। सेल है तो उसमें जो अंदर भरा हुआ होता है वो क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। तो जब केमिकल होते हैं तो उसमें क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो जैसे ही हम क्या स्विच ऑन वगैरह उसका जलाते हैं तो वो क्या लाइट देना स्टार्ट कर देता है। लाइट दे रही है तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, लेन देन हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारी क्या क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साइंस की मतलब केमिस्ट्री की उस ब्रांच में जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन भी देखो वही लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर कन्वर्जन। क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करेंगे। वो चेंज हो रही होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी, जब केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही होगी केमिकल एनर्जी में। और इसमें स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है जिसको हम क्या आगे पढ़ेंगे कि उस स्पेशल टाइप रिएक्शन का क्या नेम है। अभी तो सिर्फ हम इतना जान लेते कि क्या कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी केमिकल एनर्जी में। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम दूसरी डेफिनेशन पर आते इसी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो ये कहती है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो क्या करती हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हो फ्रॉम एनर्जी रिलीज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही हो, कैसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही हो, और क्या प्रोड्यूस कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही हो। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब एक वर्ड आया इसमें स्पॉन्टेनियस, और एक दूसरा वर्ड होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है। देखो एक इसको हम बाय द एग्जांपल वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि स्पॉन्टेनियस का मीन क्या होता है। मीन क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम आ रहे नहीं आ रहे, वो क्या ऑटोमेटिक खुद पढ़ने बैठ जाते हैं। तो मतलब उनको पढ़ने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती। उनको ऐसे टाइप के बच्चों को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद बैठ गए। और दूसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं, उनको एक डर होता है, या तो हम उनको क्या कहते हैं, पापा आ जाएंगे बेटा पढ़ लो, नहीं तो फिर चिल्लाएंगे, या हम कहते हैं बेटा पेपर आने वाले हैं आप पढ़ लो। तो उनको क्या मतलब पढ़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो हम डालेंगे उनको डालेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस में। देखो अब 2 वर्ड आए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ये कह रहा है अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको होने के लिए नॉन एक्सटर्नल एनर्जी, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बाहर की किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक खुद हो जाती है।
अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होने के लिए किसकी एक्सटर्नल एनर्जी की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन भी देख लो, स्पॉन्टेनियस कैपेबल प्रोसीडिंग इन ए गिवन डायरेक्शन विद नो एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड, मतलब उसको प्रोसीड होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। नॉन स्पॉन्टेनियस इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की नीड पड़ती है, क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कहा था कि साइंस की ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में, मतलब इनके इंटर कन्वर्जन की स्टडी करते हैं, उसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो हमें क्या पता कि जब केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या बोलते हैं हम वोल्टिक सेल। जब केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इस टाइप के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अगर हम इसका एग्जांपल देखें अपनी डेली लाइफ से, जो हमारे घर में वॉच होती है तो हम उसमें क्या लेके आते हैं, एक सेल लेके आते हैं और उसको डालते हैं, तो वो क्या टाइम बताने लगती है। तो अगर वो क्या होता है, सेल जो होता है वो क्या किससे बना हुआ था, केमिकल, पूरे केमिकल है तो उसमें केमिकल एनर्जी होगी। जब हमने सेल को किसमें डाल दिया, वॉच में, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और तो दूसरा एग्जांपल जो घर में हम यूज करते हैं, टॉर्च, टॉर्च में हम सेल डालते हैं जो एवरीडे वगैरह के आते हैं, तो वो क्या है, सेल में क्या भरे, बहुत सारे केमिकल, केमिकल भरे हैं तो उसमें क्या होगी, केमिकल एनर्जी। जब हम टॉर्च को सेल डाल के जलाते हैं तो वो क्या, लाइट देती है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इसका अपोजिट, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तब उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हमारे पास सबके पास में फोन होता है, अगर जब फोन की बैटरी क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, डेड हो जाती है, तब हम उसको क्या लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। जब चार्जिंग पर लगाते हैं तो बैटरी क्या शो करती है, 10%, 20%, 30%, मतलब जब हमने उसको किससे लगाया, इलेक्ट्रिक करंट दी, मतलब तो वहां से उसको क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने जो फोन की बैटरी है तो उसको क्या दी, केमिकल एनर्जी, तभी तो बैटरी शो कर रही है 10%, 20%, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इस टाइप के सेल को हम, जो हमारे फोन में सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने ये कहा था कि इसमें स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होगा, उस रिएक्शन का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो लिखा भी हुआ है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ए रिडॉक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है तब हमारी क्या, एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि कोई भी अगर हमारी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है और उसमें एक साथ क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक साथ क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर हम इससे पहले बात करें तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी। रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी, कि कोई भी एक रिएक्शन है उसमें एक साथ क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कह रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन।
तो उसमें दो वर्ड आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उनको भी तो जानना जरूरी है, ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ये 3 पॉइंट तो सबको पता होने चाहिए कि क्या है वो। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सी का मतलब होता है, यहाँ से थोड़ा सा याद हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, कि उसका एलिमेंट का क्या हो रहा है या सबस्टेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करें तो क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या ऐड हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, अगर हम उसमें से क्या रिमूव कर दे, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो हम हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सेकंड रिडक्शन में पॉइंट देखते हैं, अगर हम उसमें से क्या रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को, तो अब हमारा कहलाएगा रिडक्शन। अब इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अगर इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोई भी सबस्टेंस क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन का लूज करके क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। अगर सेकंड कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या लेके, पॉजिटिव चार्ज लेके, और किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन। मतलब वो क्या कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, क्या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज को शो करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में और Cu। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले Zn और Zn2 पॉजिटिव की बात करें, Zn और Zn2 पॉजिटिव की बात करें, तो Zn के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 0, और Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब पॉजिटिव कब बना रहा होगा, जब उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, लूजेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 पॉजिटिव चार्ज बने, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा, तो लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर हम Cu2 पॉजिटिव की बात करें, वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Cu में। वो क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, तो मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव से Cu में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लो, अगर किसी भी रिएक्शन में जिसका एलिमेंट हो रहा है, जिस एलिमेंट का, जिस सबस्टेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो दूसरे को किसके लिए कर रहा है, फेवरेबल रिडक्शन के लिए, तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो दूसरे को किसके लिए फेवरेबल कर रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहीं पर हम बात करें, Zn से Zn2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cu2 पॉजिटिव से Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेशन देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। दोज स्पीसीज विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो स्पीसीज किसमें जा रही है, ऑक्सीडेशन में जा रही है, दूसरे को फेवरेबल कर रही है, किसके लिए, रिडक्शन के लिए, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोज स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे के लिए वो किसके लिए फेवरेबल कर रही है, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बिहाफ पर हम सबस्टेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हम सबस्टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप होता है कंडक्टर,
सेकंड टाइप होता है हमारा नॉन कंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है हमारा सेमी कंडक्टर। हम अपने फर्स्ट टाइप की बात करें, कंडक्टर मतलब कोई भी सबस्टेंस जो क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दो, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द सबस्टेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर। कि कोई भी सबस्टेंस है वो अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, तो ऐसे सबस्टेंस को हमने क्या कह दिया, कंडक्टर। अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉपर, सिल्वर, टिन एक्सेट्रा। कॉपर, सिल्वर जो टिन है वो अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उसकी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, कंडक्टर कह रहे हैं। सेकंड टाइप की बात करें तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। नॉन से तो आप समझ गए होंगे, नॉट कंडक्टर मतलब कि जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, नॉन कंडक्टर। कोई सबस्टेंस है जो अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, उनको हम क्या कहते हैं, या तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। डेफिनेशन देखते हैं, द सबस्टेंसेस विच डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। एग्जांपल देखते हैं, रबर, ग्लास, वुड, वैक्स एक्सेट्रा। अगर हम वुड की बात करें तो अगर हम वुड में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश भी करें तो वुड में इलेक्ट्रिसिटी क्या पास नहीं होती, तो उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, उसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। थर्ड टाइप आता है हमारा इंसुलेटर। अगर हम थर्ड टाइप आता है हमारा सेमी कंडक्टर। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी का मतलब हो गया हाफ, कि कोई भी अगर हमारा सबस्टेंस है उसमें हाफ प्रॉपर्टी किसकी हो जाए, कंडक्टर की, और जो हाफ बची हुई प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाए, नॉन कंडक्टर की। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, सेमी कंडक्टर। या उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो लाइज करे वो किनके बीच में करे, या तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो डेफिनेशन देखो यही है, whose electrical conductivity lies between conductor and insulator। अगर कोई सबस्टेंस है वो कुछ प्रॉपर्टी तो किसकी, कंडक्टर की शो कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन कंडक्टर की शो कर रहा है, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ कंडक्टर की। अगर हम लास्ट हम अपना पढ़ चुके हैं, कंडक्टर क्या थे हमारे, द सबस्टेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास देम। कोई भी सबस्टेंस क्या है, अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। अब हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर जो है वो हमारे टू टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर को दूसरा नाम हम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकंड टाइप होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो इनका सेकंड वाला नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक से मतलब निकालो कि जो इनमें करंट फ्लो होता होगा वो किसकी वजह से होता होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तभी इसका नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अगर सेकंड वाले की बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का फ्लो होता है वो किससे होता है, आयंस से। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एटम। कोई हमारा मेटल एटम है, उसमें जो किसका फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकंड टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो सबस्टेंस डिसोसिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट आपने पता होगी या नहीं होगी, एक बार देखो मोल्टन स्टेट हमारी क्या होती है, मोल्टन स्टेट एन ऑब्जेक्ट reduced
टू लिक्विड बाय हीटिंग। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सबस्टेंस हो, उसको हीट करके हम किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में क्या कर दें, उसको रिड्यूस कर दें या लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट। जैसे अब हमारे पास क्या है, शुगर, उसको हम डायरेक्ट हीट करें या हीटिंग करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट। तो यहाँ से हम मोल्टन स्टेट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक चीज देखिए कि हमारे पास एक बीकर है, हमने उसमें क्या डाला, कोई आयंस डाला, कोई हमने कंपाउंड डाल लिया जो AB है। अब हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उनको क्या किया, एक बैटरी से ऐड कर दिया। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास की तो ये अपने आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो आयंस में डिसोसिएट होगा तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव। जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आयंस की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था कि क्या सबस्टेंस है, वे सबस्टेंस थे जो क्या किसमें आयंस में डिसोसिएट हो रहे थे और उनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक करंट उनके एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में क्या हो रहा था, पास हो रहा था, उनको हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट कह रहे थे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो नॉन का मतलब क्या हो गया, नॉन द सबस्टेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई सी सबस्टेंस है उनकी मोल्टन स्टेट हो और क्या हो, उनका एक्वस सॉल्यूशन हो और उसमें हम क्या करें, करंट पास करें और करंट पास ना हो, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर एग्जांपल हम देखें तो शुगर, अगर शुगर का हम क्या बनाए, मोल्टन स्टेट बनाए और उसमें करंट पास करें तो करंट पास नहीं होता क्योंकि उसमें आयंस फॉर्म नहीं होते, आयंस फॉर्म नहीं होते तो करंट पास नहीं होगा। सेकंड है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक तरफ हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए और दूसरा उसकी मोल्टन स्टेट को लें और उसमें करंट को पास करें, तो हमने देखा कि दोनों में क्या करंट पास नहीं होती। तो ऐसे जो सबस्टेंस है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। और एग्जांपल हो सकता है इसका यूरिया हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है और इटीसी, बहुत सारे एग्जांपल है। सेकंड, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी हम कितने 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड है हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आयंस की। जब आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब जब आयंस कब ज्यादा बनेंगे कि जैसे ही हमने क्या डाला, कोई वाटर में डाला, कोई सबस्टेंस डाला, वो क्या हुआ, तुरंत अपने आयंस में क्या हो गया, कंप्लीटली उसमें डिसोसिएट हो गया। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट which are almost completely dissociate into ions in solution are called strong electrolyte. एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके HCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, NaOH हो गया और बहुत सारे एक्सेट्रा। अगर सेकंड टाइप आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आयंस की वजह से। अब कोई हमने वाटर लिया और उसमें कोई क्या डाला, सबस्टेंस या इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो हमने देखा कि वो उसने अपने आयंस क्रिएट ही नहीं किए, वो अपने आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हुआ। जहां उसके हमें कितने 4 आयंस मिलने थे, वहां हमें कितने मिले, 2 आयंस मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, केवल उसने कितने दिए, हमें 2 आयंस दिए
इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो क्या होगा, कम फ्लो होगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते सॉल्यूशन में, उन इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH एसिडिक एसिड, ZnCl2, HCN, NH4, OH, etc। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो एक तरफ हम लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर हम इससे पहले मेटेलिक कंडक्टर की बात की थी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात की थी, तो हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर था तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही थी, आयन के थ्रू। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, मेटेलिक कंडक्टेंस इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो तब हमारा क्या मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ आयन। किसके मूवमेंट की वजह से, आयन के मूवमेंट की वजह से। सेकंड डिफरेंस है हमारा, इट इन्वॉल्व नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो हमारा जो सबस्टेंस लिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वही हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें, तो ये क्या होता है, ये अपने आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन होता है, तो जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की थ्रू ही ये क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। थर्ड है हमारा, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। कि जो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो इसमें किसी भी मैटर का क्या ट्रांसफर नहीं होता। वही हम अपने ऑन द अदर हैंड हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो इसमें क्या ट्रांसफर होते हैं, आयन ट्रांसफर होते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयन। मतलब ट्रांसफर होता है क्या, मैटर होता है, किसके रेस्पेक्ट में, आयन के रेस्पेक्ट में। मतलब आयन ट्रांसफर होते हैं, तो आयन क्या है, एज आयन। फोर्थ हमारा डिफरेंस है, मेटेलिक कंडक्टेंस इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर में जैसे ही हमारा क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती चलती है, डिक्रीज होती चलती है। जैसे कभी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे तो वहां पर क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव होल्स होंगे। जो पॉजिटिव होल्स होंगे तो हम उनको बोलते हैं कैनाल। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये होल्स है, ये क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस करने लगेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो जल्दी क्या होगा, अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो यही डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। वो हम देखेंगे कैसे। अगर हम बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू द नंबर ऑफ आयन। किसकी वजह से, नंबर ऑफ आयन की वजह से।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ आयंस पर। अगर यहीं पर हमारा क्या हो जाए, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, एक था हमारा स्ट्रॉन्ग और दूसरा था हमारा वीक। जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा क्या देगा, लार्ज आयंस देगा। मतलब लार्ज आयंस मतलब क्या, लार्ज बड़ा आयन नहीं, मतलब ज्यादा आयंस देगा इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो इसके हमें क्या मिलेंगे, लेस आयन। तो जब हमारी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड ही करेगी किस पे, नंबर ऑफ आयंस पर। जब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें कितने मिल रहे हैं, लार्ज आयंस मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या नंबर ऑफ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या मिल रहा है, कम आयंस मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ आयंस पर। अगर नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो वही लिखा हुआ है। और अगर वहां वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर दे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखो लिखा हुआ भी यही है, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि कितने नंबर ऑफ आयंस क्या है हमारे प्रेजेंट हैं किसमें, सॉल्यूशन में। देयरफॉर ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। अगर सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस क्या है वो कम है तो उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी। सेकंड फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं एग्जांपल से। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक हमने ले लिया किसका, एक वाटर ले लिया और दूसरा हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या डाला, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। तो हमने मान के चले हमने ए और बी, कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट डाला वाटर में, सेम इलेक्ट्रोलाइट वो डाला हमने किसमें, बेंजीन। तो हमने देखा जो हमने इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डाला था वो अपने आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट किसमें डाला था, बेंजीन में डाला था, वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इसका रीजन ये है कि आपने टर्म पढ़ी होगी, लाइट डिसॉल्व लाइट। इसका मतलब ये है अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है, अगर कोई पोलर सॉल्वेंट में हम पोलर सॉल्यूट ही डाले तो वो डिसोसिएट हो जाता है। अगर किसी पोलर सॉल्वेंट में हम नॉन पोलर सॉल्यूट को डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होता। तो सेम केस यहाँ हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कैसा था, पोलर, और वाटर कैसा है, पॉलिड। पॉलिड तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, लेकिन इन कंपैरिजन टू बेंजीन इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, पोलर था, लेकिन बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। तो उसकी वजह से वो अपने आयंस में क्या डिसोसिएट नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम होती है। तो देखो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। कि जो पोलर सॉल्वेंट में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस ज्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर सॉल्वेंट के। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज इन पोलर सॉल्वेंट। जब हमें आयंस ज्यादा मिलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो हम पहले भी पढ़ चुके कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो वही लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लास्ट फैक्टर है हमारा डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन की बात करें, देखो हमारे पास दो क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट थे। इधर से साफ करके यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास दो थे इलेक्ट्रोलाइट, एक था स्ट्रॉन्ग और दूसरा था हमारे पास वीक। इलेक्ट्रोलाइट
और ये हमारे पास क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे थे, हम मान के चले वो कंप्लीट मतलब 100% अपने आयंस में क्या थे, डिसोसिएट हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो वो 100% नहीं हो रहे थे, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, कि उनके कुछ आयंस बच रहे थे। तो हम डाइल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या ऐड करना है, एडिशन ऑफ वाटर। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का तो कोई इफेक्ट नहीं, जब वो 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहे, तो डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। अब हमने कोई बीकर लिया और उसमें क्या था, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था और हमने उसमें डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, क्या, एडिशन ऑफ वाटर करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे वो अपने उसमें थोड़े से और अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया ड्यू टू द डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन से क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बढ़ने लगे तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो डाइल्यूशन है केवल फेवरेबल करता है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है, वो 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, अपने आयंस में। देखो लिखा हुआ भी यही है, as dilution increase the number of ions of a weak electrolyte। डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एज वेल एज स्पीड इंक्रीज, मतलब आयंस की क्या हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एंड आल्सो कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज, और उनकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन आयंस की वजह से। ये थे हमारे कुछ फैक्टर जो किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर इफेक्ट कर रहे हैं।